आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से रेवाड़ी हरियाणा की पवित्र भूमि पर विराजमान है। कथा के मुख्य यजमान श्री सुनील जी मूसेपुर, पत्नी श्रीमती मंजू जी यादव, प्रेरणा स्रोत केंद्रीय मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, आरती सिंह राव जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी यजमान परिवार का साधुवाद, धन्यवाद। जो भगवान की पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य मिला है। कठिन में भी कठिन मनुष्य का शरीर और उसमें भी कठिन भगवान शंकर की अविरल भक्ति। कभी जैसे बहुत सारा 56 भोग सामने लगा दिया गया हो और बहुत सारा 56 भोग जब सामने लगा हो और कोई तुमको वो 56 भोग में से अगर कोई चुनने के लिए कहे कि इसमें से आप क्या चुनोगे, क्या चुन सकते हो, क्या ले सकते हो, तो प्रयास करना कि उस 56 भोग में लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा, समोसा, कचौड़ी सब कुछ हो, पर उस 56 भोग में सब कुछ होगा तो सही, पर उस 56 भोग में जब रोटी की मात्रा हो, उस 56 भोग में अगर कचौड़ी रखी है, पकोड़ा रखा है, इमरती रखी है, भजिया रखा है, जलेबी रखी है, सब कुछ रखा हुआ, और उस 56 भोग में अगर रोटी रखी हुई और कोई आपसे कहे कि इतना सारा पकवान रखा हुआ है, इतना सारा सामान रखा हुआ है, इसमें लड्डू भी है, पेड़ा भी है, गुलाब जामुन भी है, इमरती भी है, भजिया भी है, पकोड़ा भी है, सब कुछ है, और कोई तुमसे कहे कि इसमें से आपको चुनना है कि आपको क्या खाना है, उसमें आपकी क्या श्रेष्ठता है। आज प्रदोष की कथा है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। कल कथा का विराम हो जाएगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर प्रयास करना कि कथा को ले सके। अपने समय को बर्बाद करने के लिए हम यहाँ नहीं पहुंचे। धूप में कई लोग बहुत 8-8, 10-10 घंटे से बैठे हुए हैं और केवल कथा का इंतजार कर रहे हैं। अपने कारण किसी को तकलीफ ना हो उसका ध्यान रखें, अपने कारण किसी की कथा ना छूट जाए उसका ध्यान रखें। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है।
शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। लड्डू भी रखा है, पेड़ा भी रखा है, इमरती भी रखी है, भजिया भी रखा है, पकोड़ा भी रखा है, सब कुछ है। और कोई यदि आपको कह दे कि इसमें हमने लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा सब रखा है, सब कुछ है इसमें, और कोई आपसे कहे कि आपकी प्रियता किसमें, आपको क्या अच्छा लगेगा खाने में, आपकी प्रियता किस चीज में हो सकती, तब इमरती रोज नहीं खा सकते, जलेबी रोज नहीं खा सकते, पकोड़ा रोज नहीं खा सकते, खीर भी रोज नहीं पी सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक चीज है, रोटी, जो हम रोज खा सकते हैं। इसलिए उस 56 भोग में से सबसे पहले रोटी को चुनने का प्रयास करें। ये पकोड़ा, ये भजिया, ये इमरती, ये जलेबी, ये कचौड़ी, ये समोसा थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं, उसके बाद में अच्छे नहीं लगते। पर जो रोटी है, वो रोटी थोड़ी देर के लिए अच्छी नहीं लगती, ऐसा नहीं है। वो रोटी जब भूख लगती है तो भजिया, पकोड़ा, समोसा, कचौड़ी, इमरती, भजिया ये भूख जरूर मिटा देंगे, पर तृप्ति नहीं दे पाएंगे। तृप्ति देने का काम केवल रोटी ही कर सकती है। उसी तरह संसार में जन्म लेने के बाद में बहुत लोग मिलेंगे। कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हम तुमसे यज्ञ करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे अनुष्ठान करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे ये करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे वो करा देंगे, पर तृप्ति नहीं मिलेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है तृप्ति का मूल केंद्र बिंदु है भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो हमको तृप्ति प्रदान करे। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। ये हमें तृप्ति प्रदान कर देगा। कितना भी दुख है जिंदगी, कितनी भी तकलीफ है जिंदगी, आप उस परमात्मा को रिझाने में क्यों देरी कर रहे? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छड़ी ना मैं कहीं जावांगी, बोले मैं तेरी रतन शंभू, मैं तेरी रतन हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा छड़ी ना मैं कहीं जावांगी। हमको कौन तृप्ति दे सकता, हमको तृप्त कौन कर सकता, हमारी दुख की घड़ी में कौन खड़ा हो सकता, हमारी तकलीफ की घड़ी में कौन हमारा साथ दे सकता। मेरी जीजियों, जब व्यक्ति की दुख आती है ना, सब साथ छोड़ देते हैं। जब उसको हॉस्पिटल में पटका जाता है तब परिवार वाले भी बाहर रह जाते हैं, वो अकेला वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, वो अकेला आईसीयू में पड़ा रहता है, अकेला पड़ा है, वेंटिलेटर पे भी अकेला पड़ा है, आईसीयू में भी अकेला पड़ा है, वो अकेला पड़ा है, कोई दूसरा उसका साथ देने वाला नहीं होता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार वाले भले बाहर रह जाएं, कुटुंब वाले भले बाहर रह जाएं, रिश्तेदार भले बाहर रह जाएं, पर उसने अपने हाथों से जो एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया है वो उसके साथ वेंटिलेटर पर भी साथ निभा देता है।
वो एक लोटा जल उसका आईसीयू में भी काम आ जाता, वो एक लोटा जल उसकी दुख की घड़ी में उसका साथ दे जाता, वो एक लोटा जल उसकी हर घड़ी में उसका साथ निभा जाता। भूलवश अनायास हमने उस परमात्मा को याद किया है ना, तो वो परमात्मा हमारी घड़ी में साथ देने के लिए आया। आप भूलवश भी उसको याद कर लें। एक पत्र है, मेरा नाम अनीता भाटी है, मैं शाहजहांपुर फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम अनीता भाटी है, शाहजहांपुर फरीदाबाद से। कहीं बैठी हूँ तो अपना हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम अनीता भाटी है, मैं शाहजहांपुर फरीदाबाद से आई हूँ। भोलेनाथ जी का एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं एक लोटा जल का क्या वर्णन करूं। 19 जून 2023 को मुझे एक गठान हो गई। जब हमने उसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने हमको गठान की जांच कर बताया कि कैंसर है। उन्होंने जांच कर बताया कि कैंसर है। और तभी हमने धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगा, तो हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी हमको कैंसर बताया। अब करें तो करें क्या। डॉक्टरों ने कहा कि कैंसर ज्यादा फैल रहा है, इसलिए इसकी सर्जरी कराना जरूरी है। तो हमने, मेरा ब्रेस्ट का कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर होने के कारण मैंने सर्जरी करा ली। सर्जरी कराकर मुझे हॉस्पिटल में रखा गया। डॉक्टर ने बोला कि इनको 8 कीमो चलेंगे। हमारे कीमो चालू हो के बाद में मालूम पड़ा कि फिर मेरी हालत खराब हो गई और मुझे फिर कैंसर हो गया। अब गुरुदेव डबल से कैंसर हो गया, फिर मुझे आईसीयू में पटका गया, फिर सर्जरी की बात हुई। अब करें तो करें। डॉक्टर ने कहा अभी इनका शरीर ऐसा नहीं बचा कि इनकी कैंसर की सर्जरी हो सके। कुछ नहीं है, डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन नहीं हो सकता, कैंसर के शरीर में फैल गया। अब साधन नहीं, मेरे परिवार वाले मुझे कर लिया है। मैंने पर पहली बार आपकी कथा सुनी, टीवी पर कथा सुनकर एक लोटा तांबे भर कर मंदिर पहुंचाने लगी और वहां से मेरी बेटी उस जल को लेकर मुझे देने लगी। उसके बीच में हमने विचार किया तभी सूचना मिली कि आपकी कथा कोसी का हो रही है। हम लोग परिचित कोसी में कथा सुनने के लिए गए और कोसी में कथा सुनने के लिए उनको लगा कि आप यहाँ कथा करते हो, देते हो, जहाँ कथा करते हैं हम रुद्राक्ष नहीं करते। हम कोसी में कथा सुनने के लिए गए। शरीर में इतना ज्यादा रोग था, कैंसर की बीमारी थी। हम जहाँ बैठे थे हमने 3 बार पत्र लिखा पर आपका पत्र पढ़ा नहीं गया। जब पत्र नहीं पढ़ा गया तब बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति हमको देखकर रोने लगा कि आपको इससे क्या तकलीफ है जो आप इतनी तेज काम कर रहे हो। हमने उसको कहा हमें कैंसर है, एक ऑपरेशन करा चुके हैं, दूसरे ऑपरेशन का डॉक्टर मना कर दिया और पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। उसके गले में सीहोर का रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। उसने अपने गले का रुद्राक्ष निकाला और मेरे हाथ में रखकर कहा ये सीहोर का रुद्राक्ष है, इसको तुम लेकर चली जाओ। अपने गले का रुद्राक्ष निकालकर उसने मेरे हाथ में रख दिया। मैं उस रुद्राक्ष को कोसी कथा में से लेकर घर आ गई। तांबे के कलश में गलाती, शिव जी को पानी चढ़ाती, उस पानी को पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि
डॉक्टर ने दूसरी बार मुझे कैंसर बोल दिया था और मरने की तारीख निश्चित कर दी थी। आज मेरे बाबा की कृपा से जब मैंने दूसरी बार दिल्ली में जांच कराई तो मेरी सारी रिपोर्ट को नील आ गई और मेरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अनीता भाटी शाहजहांपुर फरीदाबाद से है, मेरा मोबाइल नंबर ही है। ये शिव तत्व है योग। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से करूं बखान क्या करूं मैं रामों के चपटी में खजाना गंगाधार मुक्ति वार तू भोले ओंकार तू आयो शंभु एक विश्वास, एक भरोसा। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि होली का पर्व भगवान कृष्ण और राधा जी से चालू हुआ। ये दुनिया के लोग कहते हैं होली का पर्व राम जी और सीता जी से प्रारंभ हुआ। जिसने कभी स्कंद पुराण नहीं पढ़ी ना, वो कह सकता है कि होली का पर्व राधा और कृष्ण से चालू हुआ। जिसने कभी स्कंद पुराण नहीं पढ़ी वो कह सकता है कि होली का पर्व सीता और राम जी से चालू हुआ। परंतु यदि जिसने स्कंद पुराण पढ़ी है और काशी खंड को पढ़ा है तो उसमें वर्णन आता है कि सबसे पहले रंग और गुलाल की होली मेरे भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के साथ में देवताओं के हित के लिए, देवहित के लिए, भगवान शिव और पार्वती ने, भगवान शंकर और पार्वती जी ने देवताओं के हित के लिए खेले। हम क्यों कहते थे आपको कि देखो महादेव की होली जरूर मनाया करो? हमने बोला था, अपने मुंह पर नहीं बोला था, बोला है ना, एक लोटा जल लो, रोज आप जल चढ़ाते हो, पर जिस दिन महादेव की होली है, जैसे 26 तारीख को महादेव की होली है, तो एक लोटा जल लो, उसमें थोड़ा अष्टगंध या चंदन या आप कुछ भी चंदन अष्टगंध मिलाकर, केसर मिलाकर और उसका रंग थोड़ा सा बदलकर महादेव को चढ़ाओ। उस जल को लेकर आकर अपने दरवाजे पर उसका छींटा दो। उसका कलर जाना नहीं चाहिए, तो तुम्हारी जिंदगी का भी कलर भगवान का। जो लोग सीहोर होली खेलने आते हैं, महादेव की होली, हम लोग सीहोर में चमत्कालेश्वर मंदिर में सुबह 10 बजे से वहां से चलते हैं। 5 मंदिर पर हम दरवाजे पर छींटा देते हैं, 5 मंदिर सीहोर के। जो लोग सीहोर आएंगे 26 तारीख को सुबह 10 बजे, आप नदी चौराहे पर जहां से महादेव की होली खेलेंगे, 10 बजे से चालू होती है, 12:30-1 बजे वो विराम दे दी जाती है। वहां पर पुरुष, स्त्री, बेटा, बेटी सब उस होली में रहते हैं। शिव तत्व के बराबर। और जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पावन कथा को सुन रहे हैं, महादेव की होली जरूर मनाओ। एक लोटा जल लो, उसमें चंदन घोल लो, या थोड़ा सा अबीर गुलाल डाल लो, या थोड़ा सा अष्टगंध डाल लो, या थोड़ा सा उसमें केसर डाल लो, और वो डाला हुआ शिव जी को समर्पित कर कर उसका छींटा अपने द्वार पर, अपने शरीर पर, अपने घर के लोगों पर अवश्य। शिव तत्व के प्राप्त। महादेव की होली हमेशा जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन नहीं आती। महादेव की होली जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन तो धुरेंडी रहती है, होली खेली जाती है उसके अगले दिन, अर्थात होली जलेगी उसका एक दिन छोड़कर फिर अगले दिन उसको महादेव की होली के रूप में स्मरण किया जाए। शिव तत्व की प्राप्ति। और इसके बाद में जब ये महादेव की होली हो जाती है तब 12
ज्योतिर्लिंग में शंकर जी के ऊपर ठंडे पानी के घड़े आना प्रारंभ हो जाता है। आप लोगों ने दर्शन किए हैं कि नहीं किए वो हमें नहीं मालूम। जब होली पूर्ण हो जाती है महादेव की, तब भगवान शिव जी के ऊपर चाहे उज्जैन हो, चाहे काशी हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे मल्लिकार्जुन हो, चाहे नागेश्वर हो, चाहे जितने ज्योतिर्लिंग है सब पे ठंडे पानी के घड़े आना प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे जीव के हृदय को आनंदता का अनुभव हो। शिव तत्व की प्राप्ति केंद्र बिंदु भगवान शंकर को बनाए। और जिस दिन तुम जैसे आज प्रदोष है और 5 दिन की कथा का आज चौथा दिन है। कल कथा विराम होगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। तो आज की जो रात्रि है शिव महापुराण में हम इसको शिवरात्रि कहते हैं। हम इसको शिवरात्रि का वर्णन करते हैं। तो एक तो आप सभी को जितने भी भक्त यहाँ कथा सुनने रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर आए हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सभी को फागुन की प्रदोष का बहुत बहुत बधाई हो। बाबा देवदेव महादेव की झोलियां खुशियों से इतनी झोली भरकर लेकर जाना आज आप कि मेरा देवदेव महादेव इतना आपको दे दे, इतना दे दे कि अगली बार सुनील भैया से आप कहो कि सुनील भैया हमको भी गुरुजी का नंबर दो और हमें भी कथा कराना। इतना बाबा अपने दिल से उसको पुकार। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है महाराज, बहुत सुंदर संवाद आता है शिव महापुराण का। बड़ा सुंदर एक संवाद आता है कि कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि शंकर भगवान कार्तिकेय महाराज जब रुष्ट होकर चले गए तो शंकर जी कार्तिकेय को मनाने क्यों गए? वो तो बेटा है, वो तो पुत्र है। और अगर बेटा रूठ कर चले जाता है, बेटा रुष्ट होकर चले जाता है, बेटा नाराज होकर चले जाता है, तो शंकर पार्वती को मनाने की जरूरत क्या है? शंकर पार्वती क्यों मनाए? अगर बेटा रूठ कर गया है, एक पत्र है देखिए, सरोज देवी नाथुपुर से, सरोज देवी नाथुपुर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्ते। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। सरोज देवी नाथुपुर से हूँ। मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता था। उसने कई एग्जाम दिए पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। 2017 में भी उसने एग्जाम दिए, 2016 में भी उसने एग्जाम दिए, 2015 में भी एग्जाम दिए, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं। मैं अपने बेटे से कहती थी कि शंकर भगवान को जल चढ़ा। सियोर वाले महाराज ने बताया है कि एक दुर्वा, एक बेलपत्र और एक सफेद फूल अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना चाहिए। तो बाबा, और अच्छी मेहनत करो तो बाबा नौकरी जरूर देता है, कामना पूरी करता है। मैंने अपने बेटे से कहा तो बेटा कहता है, माँ तेरे कहने पर मैं शंकर जी के मंदिर जा जाके थक गया, पर भोलेनाथ मेरी सुनता ही नहीं। इतने सालों से मैं शंकर जी के मंदिर जा रहा हूँ, मेरा बाबा मेरी सुनने को तैयार नहीं। 2017 में, 2014 में, 2015 में इतना मैंने एग्जाम दिया, किसी का रिजल्ट नहीं आया और बाबा ने मेरी नहीं सुनी। मैंने अपने बेटे से कहा, गुरुजी कि तू वो सियोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास करना, शंकर भगवान की कृपा पर विश्वास करना, तू मंदिर जाना मत छोड़। अब एक काम कर, तू मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर। मेरे बेटे ने मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाना प्रारंभ करा। 2017 में मेरे बेटे ने एक एग्जाम दी थी, जिसका रिजल्ट 2024 में बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ और मेरा बेटा पटवारी के पद पर नियुक्त हुआ। 2017 में जो एग्जाम दिया था, मेरे बेटे को दिल्ली में पटवारी की
नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक बार हाथ हिला दो भाई। श्री शिवाय नमस्ते, बधाई आपको बेटी। शिव तत्व की प्राप्ति। भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर करी गई सेवा, देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर करा गया त्याग, देवादिदेव महादेव के मंदिर की चौखट पर करी गई सेवा। और ये शिव महापुराण में आप लोग जो धूप में बैठे हो, छाता पकड़ कर बैठे हो, चादर लगा कर बैठे हो, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई किसी को पानी पिला रहा है, कोई किसी को बिस्कुट खिला रहा है, कोई किसी को टॉफी दे रहा है, कोई किसी को कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, कोई किसी को फ्रूटी दे रहा है। मेरी जीजियों, तुम चिंता मत करना। फिर निवेदन करूंगा, अपनी छोटी सी डायरी में लिख के रखना कि हमने रेवाड़ी में प्रदोष के दिन कथा सुनी थी, 1 बजे से 4 बजे तक सुनी थी। वो तुम्हारी कथा का फल तुम्हें 3 महीने में मेरा बाबा जरूर दे। ये लिखकर रखी है। वो खाली नहीं छोड़ता, वो खाली छोड़े नहीं। शिव कथा कहते हैं, भगवान ओघरदानी का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है। तुम जिस भाव से समय, ये कथा तो कल विराम हो जाएगी, 23 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पूरी हो जाएगी टीवी पर, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे आ जाएगी। फिर 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनासा नीमच जिले में प्रारंभ हो जाएगी, वो भी 1 बजे से 4 बजे तक। हमारे पास कई लोगों ने पत्र भेजा, गुरुजी आपने आरती शिव महापुराण की कथा वाचने का बोला था। किसी ने पत्र भेजा, आपने बेलकेश्वर शिव महापुराण कथा वाचने का बोला था, प्रचार बेलकेश्वर का चल रहा था। बीच में आपने बोल दिया था कि आरती शिव पुराण वाचेंगे, तो हमें वो कथा आरती शिव पुराण क्यों नहीं मिल पा रही है? तो हम निवेदन करेंगे कि टीवी पर प्रचार हुआ बेलकेश्वर में शिव पुराण का, हमने बोल दिया आरती शिव पुराण, तो वो 2 शिव पुराण मिल रही थी, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा दोनों का संवाद लिया गया और आगे की कथा में उसको पूर्ण रूप से सुनाया जाए, ऐसा प्रयास है जिससे सभी को अच्छा फल प्राप्त हो, सभी को अच्छा। और शंभो शरणे मां घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन ओ शंभो शरणे मां घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन। शिव कथा कहते हैं, एक विश्वास को दृढ़ बनाई, एक भरोसे को दृढ़ बनाई। और जब हम हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को दृढ़ बना लेते हैं, तब भगवान शिव का आगमन होता ही, तब शिव हमारे सम्मुख में होता ही। कई लोगों के मन में भ्रम है, भगवान शंकर कार्तिकेय जी को मनाने चले गए, बेटा था उनका, पुत्र था उनका, उसको मनाने की क्या जरूरत थी? बाप क्या बेटे को मनाता फिरेगा? बाप क्या बेटे को मनाने जाएगा? बाप क्या बेटे का सम्मान करने जाएगा? बाप क्या बेटे का आदर करने जाएगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहले गणेश जी का पूजन किसने करा था? उत्तर दो जरा, बोलो रे रेवाड़ी वाली, बोलो हरियाणा के जी जाओ, और मेरी हरियाणा की जीजी हो, जरा बताओ जरा, सबसे पहले गणेश जी का पूजन किसने किया था?
शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले गणेश जी का पूजन भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने किया था। आप जरा समझिए, गणेश जी कौन है? शंकर भगवान के पुत्र, पार्वती जी के पुत्र। सबसे पहले गणेश जी का पूजन भगवान शंकर पार्वती ने करा। सबसे पहले सदानंद कार्तिकी का पूजन भगवान शंकर पार्वती ने करा। तो लोगों के मन में ये बात बिठा लेना चाहिए, लोगों की चित्त वृत्ति में ये बात बिठा लेना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे को महान बनाने का काम हमारा है। अगर हम अपने घर के बच्चे को मूर्ख मूर्ख पगला पगला कहते रहेंगे, 24 घंटे कोसते रहेंगे, तो दुनिया के लोग भी हमारे घर के बच्चे को मूर्ख ही समझेंगे। हम अपने घर के बच्चों को दिन भर कोसते रहेंगे, हम अपने घर के बच्चों को दिन भर गाली देते रहेंगे, हम अपने घर के बच्चों को दिन भर पागल कहते रहेंगे, इसमें तो अक्ल नहीं है, ये तो मूर्ख है, इसमें तो अक्ल नहीं है, ये बच्चा तो ऐसा है, इसमें तो अक्ल ही नहीं है, ये तो मूर्ख है। हम 24 घंटे अगर अपने घर के बच्चे को मूर्ख कहेंगे, पागल कहेंगे, तो दुनिया के लोग भी, उसके दोस्त भी उसको पागल समझने लगेंगे, उसको मूर्ख समझने लगेंगे। जब हम अपने घर के बच्चे का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, उसको अच्छा कहना प्रारंभ करेंगे, तो दूसरे की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे बच्चे को कोई मूर्ख कह दे, वो भी आदर करना प्रारंभ। पहले आदर आपको करना है, पहले सम्मान आपको करना है। जब आप अपने बच्चे का आदर करना सीख जाएंगे, जब आप अपने बच्चे का सम्मान करना सीख जाएंगे, तो दुनिया भी आपके बच्चे का सम्मान करेगी, दुनिया भी आपके बच्चे का आदर करेगी। और यदि आप अपने बच्चे का आदर नहीं करते, तो दुनिया आपके बच्चे का आदर नहीं कर सकती, दुनिया आपके बच्चे का आदर नहीं करेगी। एक पत्र है, मेरा नाम बबीता, पति का नाम मंजीत सिंह, गांव सिंहा रेवाड़ी। ये सिंहा गांव यही है क्या? जम के तो बोलो, यही है। बबीता जी कहीं बैठी हैं क्या? हाथ उठा, हाँ ऐसा ऐसा बच्चा लाया साथ में। मेरा नाम बबीता, पति का नाम मंजीत सिंह, पति का नाम मंजीत सिंह, जिला रेवाड़ी, गांव सिंहा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। नाम है बबीता, पति का नाम मंजीत सिंह, जिला रेवाड़ी, गांव